नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं दोहरे जंक्शन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश सचिव मनोनीत हुए हैं देवेंद्र प्रताप यादव। हम इनसे बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आप अपना कीमती समय निकाल कर आया करके मुझसे मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। बड़ी जिम्मेदारी मिली है और जी, विधानसभा का चुनाव 2027 में है। जी। ज़िम्मेदारी देखिए मिली है संगठन की तरफ से और संगठन की तरफ से काम करना है, क्षेत्र में, गाँव में, यूनिवर्सिटी में जाकर के हर लोगों को जागरूक करना है कि आज की देखिए भाजपा सरकार जो है, कितना क्रूर हो गई है। आप देखिए छात्रों के लिए क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ना वैकेंसी है, ना रोज़गार है। ना एडमिशन ना हो रहा है कहीं पे, ना कुछ हो रहा है। तो देखिए आज की सरकार जो है बिल्कुल छात्रों के खिलाफ है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्र क्या नाम यूनिवर्सिटियों में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तमाम ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो है। आज देख लिए महँगाई एकदम चरम सीमा पे है, कहीं विकास कुछ नहीं हो रहा है, काम एकदम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यही सब है, तमाम बहुत मुद्दे हैं। महंगाई की आपने जिक्र किया है कि हाल ही में गैस का दाम बढ़ा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। ये जब से भाजपा सरकार आई है, कह के तो कुछ और आई थी, कर कुछ और रही है। कह के आई थी कि हम बेरोज़गारी कम कर देंगे, महँगाई कम कर देंगे, लेकिन आज देखिए जब से भाजपा सरकार आई तब से बेरोज़गारी बढ़ रही है, महँगाई बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रहा है। गैस का दाम अभी 2 दिन पहले ही बढ़ गया है, पेट्रोल डीज़ल के दाम बढ़ रहे हैं, इतना बढ़ रहे हैं कि आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये सरकार कर रही है। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जन नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। माननीय नेताजी के नीति को जन जन पहुंचाने का काम किया जाएगा। उस पे गांव गांव जा करके लोगों को जोड़ना है, काम करना है। 27 में सरकार बने, सरकार बनेगी तभी यहाँ के नौजवानों का भला होगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों का छात्र संघ बहाल कराया जाएगा, छात्र राजनीति आगे जाएगी और छात्रों के लिए काम किया जाएगा। आपके नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा पीढ़ी जन चौपाल कार्यक्रम गांव-गांव में चलाया जा रहा है। यह कितना कारगर साबित होगा 2027 लोग के विधानसभा चुनाव में? बहुत बढ़िया कारगर साबित हुआ। एक घर घर जा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अब आप जागिए, देखिए कि आपके समाज के साथ क्या हो रहा है। इसलिए गांव-गांव चौपाल लगा करके लोग काम कर रहे हैं और काम करना भी ज़रूरी है। अभी देखिए बाबा साहब का 8 से 14 कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है गाँव-गाँव। मैं कल भी कार्यक्रम में था, आज भी कार्यक्रम में जाना है। तो लोगों के बीच जा कर के बताना है कि आप इस सरकार को हटाइए, नहीं तो बहुत दुर्दशा होने वाली है आगे। क्या लग रहा है 2027 में अखिलेश यादव जी सरकार बना पाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? काम किया जाएगा। आप देखिए भाजपा सरकार क्या कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए काम अब 12 से 17 रही सरकार, तो काम हुआ उसमें, हर जगह काम हुआ, विकास हुए, बच्चों को नौकरियाँ मिली, हर तरह का काम हुआ। लेकिन इस सरकार में देखिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब वैकेंसी आ भी रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, कट ऑफ बढ़ जा रहा है। पता चला आज पेपर देकर आए, कल पेपर लीक हो गया है। तो ये सब तमाम मुद्दे हैं जो ये सरकार नहीं अभी कर पा रही है। और समाजवादी सरकार में ना कोई पेपर लीक होता था, ना कुछ होता था। यूनिवर्सिटियों में चुनाव होते थे। अब जब से भाजपा सरकार आई है, देखिए चुनाव बंद हो गए यूनिवर्सिटियों में। क्या कहेंगे? यही सब है भाजपा सरकार का। जब आपकी सरकार आती है, तो जी। भाजपा वाला कहते हैं जंगल राज कायम हो जाता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, जंगल राज तो इनके सरकार में कायम है। अब कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए। अब कहाँ अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं? अब देखिए डेली कहीं न कहीं किसी न किसी जनपद में हत्याएँ हो रही हैं, लूट हो रहा है। हाँ, आए दिन हत्याएँ हो रही हैं। कहाँ हो रहा है? अपने ही देवरिया जनपद में कई तरह की हत्याएँ हुई 1 साल के अंदर। देखिए कितनी हत्याएँ हो चुकी हैं। तो कहाँ अपराधी, कहाँ जंगल राज किनके सरकार में है? आप बताइए। समाजवादी सरकार में कहाँ जंगल राज था? बिल्कुल नहीं था। इनके सरकार में ये सब देखिए चल रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जानते हैं आप? जी, बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने न्यूज़ 24 पे अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला है, क्या कहेंगे? बहुत अमर्यादित बयान है। एक संवैधानिक पद पे बैठी हैं और एक बड़े नेता के खिलाफ, उस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है और उसके नेता और हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बहुत अमर्यादित बयान का टिप्पणी दिया है, जो उनको शोभा नहीं देता है। बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की टिप्पणी करें। लास्ट में आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जी। इसका निर्वहन कैसे करेंगे और लोगों को समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित कैसे जोड़ेंगे?
लोगों को अपना विजन बताया जाएगा कि आप सरकार आएगी तो देखिए आज की महंगाई को कम करवाया जाएगा, बच्चों को नौकरी नौकरी के लिए वो कहा जाएगा, गांव-गांव तक जाकर बताना पड़ेगा लोगों को कि देखिए सरकार कर क्या रही है। समाजवादी सरकार 12 से 17 रही उन्होंने काम करके दिखाया। तो उस तरह का बहुत सारे विजन है, बहुत सारी नीतियाँ हैं, गाँव-गाँव देखिए चौपाल लग ही रहा है, काम हो रहा है, बताया जा रहा है लोगों को अपनी नीतियों को। तो है तमाम ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो बताया जाएगा और जा करके काम किया जाएगा। बिल्कुल सरकार 27 में बनेगी और लोग प्रताड़ित हैं भाजपा सरकार से, बहुत प्रताड़ित हैं लोग और समय का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए 24 में चुनाव हुआ, पीडीए के तरफ से चुनाव हुआ, तो सपा के सांसद ज्यादा हुए और ये लोग 24 में भी ये लोग बहुत घपला करने का काम किए हैं। अब हमारे ही लोकसभा क्षेत्र के हैं, सदर प्रसाद जी, उनको इन्होंने हरवाया चुनाव, जबरदस्ती हरवाया। तो आप देख सकते हैं इनकी क्या मानसिकता है। तो यही सब है और 27 में बिल्कुल चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और 7 विधानसभा देवरिया जीतेंगे और सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, जी, क्या सभी वर्गों के लोग पीडीए से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। 24 में भी जुड़े थे, 27 में भी जुड़ेंगे, हम्म, बिल्कुल जुड़ेंगे। धन्यवाद।